Good morning, respected teachers and my dear friends. Welcome to Sanjeevani classes. My name is Ashok and My name is Arjun. we have recently completed class 9th examinations and today we feel happy to share presentation here a learner from this institute. As we still student and learning many new things. If we make any small mistake during presentation, please excuse us. Today we are presenting on the topic human digestive system. The digestive system is very important for our body because it's help break down food into simple substance that provides energy, help in growth and repair body. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में हम जानने वाले हैं, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट 4 ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला है माउथ। तो माउथ में हम जानने वाले हैं इस सेशन में कि इंजेक्शन यानी कि जब हम माउथ में अपना फूड लेते हैं तो वो कैसे चबाया जाता है और सलाइवा वो हमारी डाइजेशन में कैसे मदद करता है। और दूसरा स्टमक, जिसमें हम जानने वाले हैं कि किस किस टाइप के और कैसे एसिड्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं स्टमक में और वो कैसे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। और तीसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखने वाले हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कैसे होते हैं और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कैसे काम करते हैं। और चौथा हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हम देखने वाले हैं कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है और वो कैसे वेस्ट को फॉर्म करता है। और हम इसमें कुछ फन फैक्ट भी जानने वाले हैं। तो अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम देखने वाले हैं कि जो हमारा फूड है वो कैसे ओसोफेगस से होते हुए हमारे एनस तक पहुंचता है। तो पहला, जब हम फूड को इनटेक करते हैं हमारे माउथ से, तो माउथ को हम एक और नाम से जानते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी से होते हुए जो हमारा फूड है वो आता है फूड पाइप यानी कि एसोफेगस में, और एसोफेगस से होते हुए वो जाता है स्टमक पर, और स्टमक को हम एक और नाम से जानते हैं जे शेप्ड ऑर्गन। जे शेप्ड ऑर्गन। और फिर स्टमक से होते हुए हमारा फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में उस फूड में से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। और वहां पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वहां पे सारे वाटर एब्जॉर्ब होते हैं और वहां पे जो वेस्ट बन जाता है वो रेक्टम से होते हुए एनस तक आता है, और फिर आपकी जो बॉडी है वो पूरे वेस्ट को आपकी बॉडी निकाल देती है बाहर। तो हम जानने वाले हैं कि जो हमारा डाइजेशन है वो कौन कौन सी प्रोसेस से होते हुए गुजरता है। तो पहला होता है इंजेशन, जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं अपने माउथ से। जो हमारा फूड है उसको हम माउथ में रखते हैं, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं बक्कल कैविटी। और दूसरा होता है डाइजेशन, जब हमारा जो फूड है वो एसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में आता है, तो वहां पे जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का काम किसको होता है? स्टमक का। और उसी प्रोसेस को हम क्या जानते हैं? डाइजेशन के नाम से। तीसरा प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन। जब हमारा फूड यहाँ से स्टमक से डाइजेस्ट होते हुए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वहां पे सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन मूव ऑफ डाइजेस्टेड फूड। फिर चौथा आता है एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट। जब हमारे न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो किन किन चीजों में लगते हैं, तो उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। तो पहली चीज होती है हमारी बॉडी की एनर्जी में वो लगते हैं, और दूसरा वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, ग्रोथ ग्रोथ। और तीसरा होता है कि जब हमारी बॉडी में कहीं पे चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने का काम भी किसका होता है? हमारे जो वो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है उनका। और फिर आखिरी और लास्ट स्टेप होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जेशन एजेशन। जब हमारा फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन के साथ एनस तक आता है, तो हमारी बॉडी एनस के द्वारा वो सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देती है, तो उसी को हम जानते हैं एजेशन के प्रोसेस के नाम से। तो अगला टॉपिक आता है हमारे ह्यूमन टीथ के बारे में। और हमारे ह्यूमन टीथ, जो हमारे माउथ में टोटल कितने टीथ होते हैं? हमारे माउथ में टोटल 32 टीथ होते हैं,
और उनके भी अलग अलग 4 टाइप होते हैं। पहला होता है इंसिजर, और ये हमारे जो प्रोसेस है इनका, यानी कि इनका फंक्शन क्या होता है हमारे माउथ में, ये फूड को काटते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं ताकि हम उसे आराम से स्वेलो कर पाए। और दूसरे कि ये शार्प और चेजल शार्प होते हैं, यानी कि ना ही ये ज्यादा पॉइंटेड होते हैं, बस थोड़े से शार्प होते हैं। और इनके नंबर कितने होते हैं, इनके टोटल नंबर होते हैं 8। 4 होते हैं ऊपर और 4 होते हैं नीचे। नेक्स्ट हमारी टीथ की टाइप आती है कैनाइंस। तो कैनाइंस क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फाड़ते हैं। टेयरिंग यानी कि फाड़ना। और दूसरा कि वो पॉइंटेड और स्ट्रांग होते हैं। वो पॉइंटेड होते हैं, जैसे कि ऐसे पॉइंटेड होते हैं, और वो बहुत स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू इंसिजर। फिर तीसरी टाइप आती है हमारी प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या करती है, फूड को ग्राइंडिंग यानी कि चबाने में और क्रशिंग यानी कि पीसने में मदद करती है। और दूसरा कि वो ब्रॉड सरफेस होते हैं, यानी कि वो ज्यादा पॉइंटेड नहीं होते, ना ही ज्यादा शार्प होते हैं, वो ऐसे प्लेन टाइप के होते हैं। और वो कितने नंबर होते हैं टोटल उनके, 8 नंबर होते हैं। 4 होते हैं ऊपर और 4 होते हैं नीचे। फिर हमारी आखिरी टाइप आती है मोलर। मोलर भी सेम इसकी तरह ही काम करती है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग फूड। और ये हमारी बॉडी में, मतलब हमारे माउथ में, इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बड़े टीथ होते हैं, और इनका नंबर भी सबसे ज्यादा होता है। ये टोटल 12 होते हैं हमारे माउथ में, सबसे ज्यादा। और अगला, माउथ के बारे में पढ़ लिया, तो हमारे जो टीथ के साथ माउथ में एक और चीज होती है, वो होती है टंग। और टंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा करती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हम टंग के भी फंक्शन जानने वाले हैं। पहला कि द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन माउथ। जो टंग होती है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है, और उसमें किसी भी तरह की बोन प्रेजेंट नहीं होती। वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। और दूसरा कि वो हमारे फूड को टेस्ट करने में मदद करती है, क्योंकि जब हमारा फूड हमारी टंग पे आके लगता है, तो जो हमारी टंग है उस पे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। कुछ टेस्ट बर्ड होते हैं जो कि सारे टेस्ट को जानते हैं, जैसे कि हमारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि स्वीट, सावर, सॉल्टी और बिटर। ये सारे टेस्ट को हमारी टंग पहचानने में मदद करती है। तो अभी तक आपको अर्जुन ने बताया होगा कि डाइजेशन हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है और खत्म कहाँ से होता है। अब चलो हम इसे और डेप्थ में जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं ना, वो माउथ के थ्रू खाते हैं। तो माउथ को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। और माउथ जब खाना खाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं एंजेशन। ठीक है। और वहां पर सलाइवरी ग्लैंड कुछ प्रेजेंट होते हैं, जो कि वो रिलीज करते हैं सलाइवा को। और उसी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवा अमाइलेज। और ये क्या करता है, देखो, जो स्टार्च होता है ना, उसे कॉम्प्लेक्स शुगर से वो क्या करता है, माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल सिंपल शुगर में। ठीक है। फिर क्या होता है, उसी में माउथ में टीथ का भी काम आता है। टीथ क्या करता है, फूड को च्यूइंग करने में, ग्राइंडिंग करने में, इन सब में हेल्प करता है। और फिर हमारी यहाँ से खाना देखो, फिर यहाँ पर हमारी दो पाइप्स होती हैं। एक होती है विंड पाइप, और ये होती है जो फूड पाइप। देखो, खाना कहीं ना हमारे गलती से जो हमारी ये विंड पाइप होता है यहाँ पर ना चला जाए, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एपिग्लोटिस नाम का फ्लैप होता है, जो ये ढक्कन टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है कि जब हम खाना खाते हैं ना, देखो विंड पाइप वैसे हमारी आगे होती है, जो हम खाना खाते हैं ना, वो कहीं विंड पाइप में ना चला जाए, इसीलिए ये क्या करती है, जब खाना आता है तो जो जो एपिग्लोटिस होती है ये डाउन हो जाता है, और ये विंड पाइप को कवर कर लेती है। तो फिर क्या होता है ना, ये जो खाना होता है हमारा सीधा एसोफेगस में चला जाता है। और उसके बाद यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, जो कि कॉन्ट्रेक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन होता है, उसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये जो एसोफेगस होती है ना, ये हमारी माउथ से लेके स्टमक तक प्रेजेंट होती है। फिर देखो, जब हमारा फूड ना अब आ गया स्टमक में, तो स्टमक क्या करता है, सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। और उसी गैस्ट्रिक जूस में HCl पाया जाता है, और पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है। HCl देखो, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, खाने को एसिडिक बनाता है। और HCl का एक और वर्क होता है, HCl क्या करता है, जो जो जर्म्स, बैक्टीरिया ये सब होते हैं ना, इनको किलिंग करने में भी काम करता है। और जो ये हमारा पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन ना, ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और देखो,
जैसे ये HCl होता है ना, ये हमारे, देखो ये जब बैक्टीरिया को किल कर देता है तो ये हमारे जो स्टमक में है, ये हमारे स्टमक को जलाता क्यों नहीं है? किसी को पता है? कोई नहीं, हम बताते हैं। देखो, इसी को ना प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करता है ना, स्टमक के यहाँ पर लाइनिंग सा बना लेता है प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर क्या करता है, HCl को प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारा स्टमक जले ना। ठीक है। अब फिर क्या होता है, देखो खाना जो यहाँ पर हमारा स्पिंचर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, जो फूड होता है ना उसे काइम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और ये जो स्पिंचर होता है ये ओनली काइम को एंट्री देता है। ठीक है। अब फिर देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने से पहले ना, ये जो हमारा लिवर होता है और पेनक्रियास कुछ इसमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में। देखो सबसे पहले क्या करता है, ये जो लिवर होता है ना, ये जो लीवर होता है ये बाइल जूस सिक्रेट करता है, और ये स्टोर कहाँ करता है, ये करता है गोल ब्लेडर में। ठीक है। बाइल जूस जो है ये दो फंक्शन करता है। देखो जो ये जो HCl होता है ये फूड को एसिडिक बना देता है, तो ये एसिडिक से बाइल क्या करता है, एल्कलाइन में, एल्कलाइन यानी बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और जो इमल्सिफिकेशन फैट्स वगैरह सब होते हैं, उन्हें तोड़ तोड़ के छोटे छोटे फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये बड़ा सा ग्लोब्यूल का फैट है। ठीक है। इसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। देखो, अब फिर क्या, ये लिवर जो होता है ये 2 वर्क करा। अब ये जो पेनक्रियास है ना, ये हमारा 3 वर्क करेगा। देखो ये पेनक्रियास तो सबसे पहले ये पेनक्रियाटिक अमाइलेस पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, और इसमें 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है। पहला तो होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेस, और दूसरा होता है ट्रिप्सिन, और तीसरा होता है लिपेज। ठीक है। ये पेनक्रियाटिक अमाइलेस क्या होता है, देखो अमाइलेस एक हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो सलाइवरी अमाइलेस क्या कर रहा था, जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा था, तो ये अमाइलेस यहाँ पर भी वही सेम वर्क करेगा। पेनक्रियाटिक अमाइलेस भी वही सेम वर्क करेगा, ये भी क्या जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। और फिर ये ट्रिप्सिन, देखो ट्रिप्सिन इसमें भी पी आ रहा है और प्रोटीन में भी, तो ये क्या करता है, ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। आप सोचोगे कि ये जो ट्रिप्सिन होता है और पेप्सिन होता है, पेप्सिन भी वही काम कर रहा था प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में, और ट्रिप्सिन भी, हाँ तो ये दोनों ही प्रोटीन को ही डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है। फिर क्या आता है हमारा लिपेज। लिपेज लिपेज क्या करता है, ये जो हमारे फैट्स होते हैं इनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब फिर जो खाना होता है ना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो यही स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फाइनल डाइजेशन होता है। देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसे ड्यूडेनम बोलते हैं, और ये जो मिडल वाला पार्ट होता है बीच वाला, इसे बोलते हैं जेजुनम, और ये जो लास्ट वाला होता है इसे इलियम बोलते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाय प्रेजेंट होते हैं। इसमें विलाय में क्या होता है ना, ये बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो फूड होता है ना उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और वही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके किसको, ब्लड को सप्लाई कर देते हैं। फिर ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में हमारे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर देता है। ठीक है। और फिर क्या होता है, देखो इससे हमें क्या क्या फायदे, देखो हमें इससे एनर्जी मिलती है, और दूसरा दूसरा इससे हमें ग्रोथ में हेल्प मिलता है, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है, और रिपेयर को भी, बॉडी को भी रिपेयर करता है ये। ठीक है। फिर देखो, अब यहीं पर और फिर यहाँ से खाना इस लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन, इसका सिर्फ नाम बड़ा है पर इसका जो काम है ना बहुत छोटे हैं। क्या करता है ये, ओनली जो जो फूड होता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसे वेस्ट के फॉर्म में एनएस के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है। और यहाँ पर एक स्पिंचर यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये और जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर ना ये जो एनल स्पिंचर होता है ना, ये हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है। ठीक है। देखो सबसे पहले जो होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, किसी को पता है?
कोई नहीं, हम बताते हैं। देखो एलिमेंट्री कैनाल एक होलो ट्यूब है, लॉन्गेस्ट, ये बहुत लंबी होती है, ठीक है, और ये मस्कुलर ऑर्गन होती है। ये क्या होता है, जो हमारे एनस से नहीं, हमारे माउथ से एनस तक कनेक्टेड रहती है। और ये देखो, और ये फूड कहाँ कहाँ से पास होता है, एक एसोफेगस से, ठीक है, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन, और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है वेस्ट, ठीक है। फिर देखो, फिर क्या होता है, जो ये सबसे पहले जो हमारे डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, माउथ से। और माउथ में सबसे पहले जो टीथ का वर्क होता है, टीथ क्या करता है, फूड को क्रश करता है, ठीक है, फूड को क्रश करता है और उसे छोटे छोटे टेक्सचर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब फिर क्या करता है, देखो वहां पर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वो क्या सिक्रेट करते हैं, सिक्रेट क्या करते हैं, सलाइवा, और सलाइवा के अंदर एक अमाइलेस होता है, सलाइवरी अमाइलेस। वो क्या, देखो बताया था पहले भी, ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अभी देखो अब फिर तीसरा आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस को ये क्या बताया था, फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, ये हमारे माउथ से लेके स्टमक तक कनेक्ट होता है। और यहाँ पर जो बताया था आपको कि यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, कोई बताएगा क्या बताया था, कौन सा मूवमेंट होता है यहाँ पर? कोई नहीं, हम बताते हैं। देखो यहाँ पर होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट हो रहा होता है, देखो कॉन्ट्रेक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि हमारे फूड को आगे पुश करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब फिर ठीक है, तीसरा वर्क आता है स्टमक का। स्टमक के अंदर हमने बताया था आपको कि ये स्टमक क्या पहले सिक्रेट करता है, किसी को पता है? पहले बताया था, ये सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, और उसमें क्या क्या पाया जाता है, HCl, ठीक है, पैप्सिन और म्यूकस। HCl देखो क्या करता है, HCl क्या करता है, हमारे फूड को एसिडिक बना देता है, और वो HCl जो होता है ना, वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ठीक है, जिससे जो पेप्सिन होता है ना, उसे एक्टिवेट होने में हेल्प मिलती है। और HCl क्या करता है, जो जर्म्स होते हैं इन्हें किल करता है, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था, ठीक है। फिर देखो पेप्सिन, पहले भी बताया था, पेप्सिन किस किस डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन में हेल्प करता है, एकदम सही बोला, ये प्रोटीन में हेल्प करता है, ठीक है। फिर क्या आता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, एकदम सही कहा, स्टमक को प्रोटेक्ट करता है जलने से, ठीक है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना, यहीं पर होता है हमारा फाइनल डाइजेशन। देखो कुछ इसके फैक्ट है, देखो ये कम से कम ना 7 मीटर लंबी होती है। आप लगा लो 7 मीटर, जैसे 2 बिल्डिंग जितना हो गया ना, उतनी उसकी लंबाई होती है। आप सोच रहे होगे कि ये कैसे हमारे इतनी लंबी है, तो ये हमारे ह्यूमन के अंदर ये कैसे मतलब प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बहुत कॉइल्ड होती है, ठीक है, और ये बहुत पतली होती है, ठीक है। और फिर देखो, आपको बता दिया था स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने से पहले क्या लिवर का और पेनक्रियास का काम आता है। लिवर क्या करता है, लिवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है, ठीक है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है। और बाइल जूस का 2 वर्क बताया था, 2 वर्क क्या करता है ये, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, फैट को क्या करता है, ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ठीक है। और ये जो लिवर होता है ना, जो जैसे पहले फूड तो हमारा एसिडिक होता है, उसे क्या करता है, एल्कलाइन में तोड़ देता है, एल्कलाइन यानी बेसिक में तोड़ देता है, ठीक है। और फिर आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या सिक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस, और उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, कोई एंजाइम्स के नाम बताएगा? 3, ट्रिप्सिन हो गया, और लिपेस हो गया, और अमाइल, ठीक है, और पेनक्रियाटिक अमाइलेज। देखो ट्रिप्सिन का क्या काम था, बताया था आपको पहले भी, सही बोला, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो लिपेस होता है ना, ये क्या करता है, लिपेस फैट्स को तोड़ता है, एकदम सही बोला, ठीक है। और जो ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है ना, ये क्या करता है, देखो जो कार्बोहाइड्रेट के ना डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फिर देखो अब खाना हमारे स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन से, देखो जो फाइनल ब्रेक डाउन होता है ना, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखो जो प्रोटीन होता है ये टूटता है अमीनो एसिड में, और जो कार्बोहाइड्रेट टूटता है ये किस में टूटता है, ग्लूकोज में, और जो फैट टूटता है ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। समझ आ गया सबको? ठीक है, देखो
स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बताया था कि यहाँ पर विलाय प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्ट, इसमें स्ट्रक्चर में इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि ये क्या वर्क करते हैं, विलाय क्या वर्क करता है, पता है किसी को? कोई नहीं, हम बताते हैं। देखो, जो विलाय होता है ना, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे देता है, ठीक है। फिर ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में सबको दे देता है, और उससे क्या क्या होता है, ठीक है, पहले तो हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है, और दूसरी जो होती है, कौन बताएगा, पहला एनर्जी हो गया और दूसरा ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, और यही रिपेयर, बॉडी को भी रिपेयर करता है, ठीक है। फिर देखो, फिर ये लार्ज, सातवां क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन, इसका मैंने बताया था सिर्फ नाम बस इसका है, तो ये इसका काम कितना क्या होता है, छोटा होता है एकदम से, और ये क्या काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो जो वेस्ट होता है अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, तो इसमें से क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और इसे वेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देता है एनएस के थ्रू, ठीक है। फिर आता है जो एनस, एनस में क्या हो रहा होता है, एजेशन, ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, इसको रिमूव कर देता है एनएस के थ्रू, और ये देखो, ये कंट्रोल कंट्रोल कौन करता है इसको, बाय एनल स्पिंचर, ठीक है, एनल स्पिंचर इसको करता है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स जैसे कि गाय, भैंस और बकरी, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमसे बड़ा और लंबा क्यों होता है? हाँ, और प्लांट्स में क्या होता है? हाँ, तो वो प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट्स में क्या होता है, हार्ड सेलुलोज, जिसको डाइजेस्ट करने में उनको हमसे ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमसे बड़ा और लंबा होता है। तो अब हम पूछते हैं कुछ आपसे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि विच एंजाइम इज सेक्रेटेड द माउथ एंड व्हाट डज इट डाइजेस्ट? ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन है? बी सही है, बी ऑप्शन, कि माउथ में अमाइलिस होता है, सलाइवरी अमाइलिस, और वो क्या डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। तो अगला क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम एंड जूस सेक्रेटेड इन लोकेशन 1, 2 एंड 3। तो ये एक फिगर है, उसमें से आपको देख के बताना है कि यहाँ पे पहली जगह पे, दूसरी जगह और तीसरी जगह पे कौन से एंजाइम और जूस प्रेजेंट है। सही है, बी है इसका आंसर, कि पहला माउथ में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलिस, और लीवर में होता है बाइल जूस, और जो पैनक्रियास है उसमें होता है ट्रिप्सिन। तो अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन बीइंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन इज कंप्लीटेड द फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट एंड थर्ड फैट विल फाइनली कन्वर्टेड इनटू। जब ह्यूमन डाइजेस्टिव में सारे जो डाइजेशन जो कंप्लीट हो जाते हैं, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट किस में कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लूकोइड, या फिर अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड, इसमें से कौन सा है? सही है, बी, क्योंकि जब फाइनल जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है, तो प्रोटीन पहले कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, और फिर कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और फैट होता है फैटी एसिड और ग्लूकोज में, ग्लिसरॉल। तो अगला क्वेश्चन है कि स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल एंड पेप्सिन। तो पहला जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? हाँ, सही बताया, कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी कि HCl, वो हमारे फूड को एसिडिक बनाता है स्टमक में, और वो एंजाइम यानी कि पेप्सिन को हेल्प करता है ताकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, और जो हार्मफुल माइक्रोब्स है फूड में उनको किल कर सके। और फिर अगला, बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है?
हाँ, तो जो बाइल जूस है जो कि लिवर में प्रेजेंट होता है और स्टोर कहाँ पे होता है, गाल ब्लैडर में। तो उसका फंक्शन क्या होता है कि वो पहले जो एसिडिक फूड जो स्टमक से आया होता है उसको एल्कलाइन यानी कि बेसिक में कन्वर्ट करता है, और दूसरा कि वो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में हेल्प करता है। तो तीसरा जो पेप्सिन है उसका क्या फंक्शन होता है, मैंने आपको बताया कि जो पेप्सिन है वो होता है प्रेजेंट हमारे स्टमक में, और वो सेकंड का बता रहा था ना, पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में। और जो एससीएल उसको फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, तो जो पेप्सिन है उसको हेल्प मिलती है ताकि वो जल्दी से प्रोटीन को तोड़ सके। नाउ व्हाट आर विलाय? विलाय क्या होता है? वेयर आर दी लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी? हाउ डू दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? बताओ ये क्या विलाय क्या होता है और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है और इसका वर्क क्या होता है? पता है किसी को? एकदम सही बोला। ये इसका देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, एकदम ये सही बोला। और इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाय प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि इसमें इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या करता है, जो फूड होता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड को सप्लाई कर देता है, और ब्लड फिर क्या करता है, पूरी बॉडी में हमारे सप्लाई कर देता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और ग्रोथ में हेल्प मिलती है, ठीक है, और बॉडी को रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड? बताओ जो फूड होता है वो किसमें, रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में, या फिर सर्कुलेशन, या फिर एक्सक्रीशन में? एकदम सही बोला, डाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, डाइजेशन ऑफ फूड बीइंग्स इन द स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन? कौन? एकदम सही बोला। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस बाइल जूस इज? बताओ कौन सा ऑर्गन जो है, ये सेकंड सेकंड क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ फूड begins in the stomach, mouth, small intestine, large intestine? बताओ जो डाइजेशन है फूड का वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? एकदम सही बोला, माउथ। थर्ड क्वेश्चन, द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस बाइल जूसेस? बताओ कौन सा ऑर्गन जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है? एकदम सही बोला, लीवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द? सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? एकदम सही बोला, वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। फोर्थ, सलाइवरी अमाइलेज हेल्प इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन? जो सलाइवरी अमाइलेज है वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? एकदम सही बोला, कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड? जो फूड पाइप है वो कहां पर, फूड पाइप को क्या बोलते हैं? एकदम सही बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टमक मेनली डाइजेस्ट? जो स्टमक है वो क्या डाइजेस्ट करता है मेन? फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन? एकदम सही बोला, प्रोटीन कौन डाइजेस्ट करता था? कौन सा एंजाइम से, कौन सा एंजाइम करता था? एकदम सही बोला, पेप्सिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली टेक प्लेस इन द? बताओ जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज, या फिर माउथ? बताओ।
एकदम सही बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, देखो द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कहाँ इसको क्या बोलते हैं? एकदम सही बोला, विलायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन मेनली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, वाटर, प्रोटीन, शुगर। वाटर, एकदम सही बोला। और ये किस फूड में से इसको वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है? एकदम सही बोला। देखो एक बार ओवरव्यू जान लेते हैं कि इसमें हमने अभी अभी क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ा है कि हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से कहाँ पर एंड हो जाता है। देखो सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है वो माउथ से हो जाता है। ठीक है, फिर माउथ से फूड होते होते इसोफेगस में आता है। ठीक है, इसोफेगस से होते फिर स्टमक में जाता है, फिर स्टमक से होते होते लार्ज सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, फिर एनएस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखो आ, देखो अभी अभी पहले आपको बताया एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। देखो एलिमेंट्री कैनाल जो वो होता है जो माउथ से लेके एनस तक कनेक्टेड रहता है और ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, और ये आ, और देखो फिर यहाँ पर बताया था कि जो फूड होता है यहाँ पर दो पाइप्स होती हैं। ये पाइप क्या बताया था, इस पाइप को आगे वाले को, एकदम सही बोला। और इसको क्या बोलते हैं? एकदम सही। देखो जो क्या बताया था, देखो यहाँ पर कौन सा मूवमेंट हो रहा होता है इसोफेगस में? एकदम सही बोला, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा हो रहा होता है? एकदम सही बोला। ठीक है, देखो और इसी को ना जो हमारा खाना कहीं गलती से हमारे विंड पाइप में न चला जाए, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कौन सा फ्लैप? एपिग्लोटिस, एकदम सही। ठीक है, एपिग्लोटिस प्रोटेक्ट करता है। फिर जो हमारा खाना होता है इसोफेगस से होते होते स्टमक में आता है, स्टमक क्या सेक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में देखो क्या क्या होता है, एचसीएल होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस। एचसीएल क्या करता था? बैक्टीरिया को किल करता था। और ये कैसा मीडियम बनाता है? एसिडिक। और उससे किसको हेल्प मिलता था? पेप्सिन को। और पेप्सिन देखो फिर क्या करता था, पेप्सिन क्या करता था, जो प्रोटीन होता है ना उसे तो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। ठीक है, और म्यूकस, म्यूकस क्या करता था, लाइनिंग स्ट्रक्चर बना लेता था स्टमक के पास और एचसीएल से प्रोटेक्ट करता था ताकि हमारा स्टमक जले ना। ठीक है, फिर फिर यहाँ पर स्पिंचर प्रेजेंट होता था। स्पिंचर किसको एंट्री ओनली देता था? काइम को। ठीक है, काइम को देता था। और फिर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने से पहले लिवर का और पेनक्रियास का काम आता था। ठीक है, देखो लिवर जो क्या करता था, लिवर क्या सिक्रेट करता था? और बाइल कहाँ पर वो स्टोर करके रखता है? गॉल ब्लैडर में। और देखो बाइल जो था ना वो दो वर्क करता था। कौन सा करता था वर्क? देखो जो पहले जो तुम्हारा एसिडिक फूड जो एसिडिक बना देता है फूड, उसे किसमें करता था ये? एल्कलाइन में। एल्कलाइन को क्या बोलते थे? बेसिक। बेसिक में करता था। ठीक है, और दूसरा जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स फैट के होते हैं उसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता था। ठीक है, फिर देखो फिर आता था पेनक्रियास। ये क्या सिक्रेट करता था, कौन सा जूस? पेनक्रियाटिक जूस। इसमें कौन से तीन एंजाइम्स पाए जाते थे? अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेस। कोई बताएगा लिपेस का काम क्या था? फैट को डाइजेस्ट करता था। और देखो फैट को और फिर ये ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता था? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। और दूसरा था क्या तीसरा क्या था हमारा? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ये अमाइलेज देखो, अमाइलेज का पहले भी नाम बताया था, जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज था ये क्या वर्क कर रहा होता था? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता। तो यही सेम ये भी वही वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो हमारा फूड होता है ना, यहाँ अब स्टमक से होते होते स्मॉल इंटेस्टाइन में चला आता है और जो होता है हमारा फाइनल डाइजेशन यहीं पर होता है। यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते थे जिसको बोलते थे विलाय। और इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थे। वो ब्लड वेसल्स क्या कर रहे होते थे? उनका न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके और फिर किसे ट्रांसपोर्ट करते थे वो?
सेल्स को देते थे और सेल्स क्या करते थे, एनर्जी, हेल्प, ग्रोथ में हेल्प करता था और रिपेयर बॉडी करता था, ठीक है। फिर और यहीं पर जो हमारे जो फैट्स खाए होते थे हमने, ठीक है, प्रोटीन्स और फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, ये यहीं पर टूटते भी थे। जो कार्बोहाइड्रेट था वो किस में टूटता था, ग्लूकोज में, और जो हमारे फैट्स थे वो किस में टूटता था, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। और जो हमारा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन किस में टूटता था, अमीनो एसिड में, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होके कहाँ चला जाता था, लार्ज इंटेस्टाइन। इसका क्या बताया था, ओनली नाम बस लार्ज है पर इसका काम जो है बहुत छोटा है। जो अनडाइजेस्टेड फूड थे उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करके इसको वेस्ट के फॉर्म में एनएस के थ्रू बाहर निकाल देता था। और एनएस को देखो, जो यहाँ पर एक यहाँ पर स्पिंचर प्रेजेंट होता है जो कि उसको, सॉरी, जो कि कंट्रोल कौन करता था, एनाल स्पिंचर। और यहाँ पर क्या हो रहा होता है, एजेशन। थैंक यू एवरीवन। और ये हमने पढ़ा था पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरे बच्चों तक शेयर करना। थैंक यू।